इजराइल और हमास युद्ध को 28 दिन पूरे हो गए हैं। इजराइल हमास युद्ध हर बीतते दिन के साथ और भी भीषण होता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। इजरायली सेना अब धीरे धीरे गाजा में घुसती हुई चली जा रही है और वो एक के बाद एक हमास के बड़े कमांडर्स को ठिकाने लगा रही है। और अब इसी कड़ी में इजरायली सेना ने हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद असर को ढेर कर दिया है। मोहम्मद असर पूरे गाजा में हमास के एंटी टैंक यूनिट को संभालते थे। इजरायली सेना का कहना है कि मोहम्मद असर की अगुवाई में ही गाजा से कई एंटी टैंक मिसाइल हमले इजरायली नागरिकों और सेना पर किए गए थे। इस बीच बीती रात हमास और हिजबुल्लाह ने भी मध्य इजराइल पर जबरदस्त हमला कर दिया, जिसमें कई घर तबाह हो गए हैं। तो वहीं बदले की आग में झुलस रहा इजराइल हमास को खत्म करने के लिए जमीन और आसमान से लगातार हमले कर रहा है। इसी कड़ी में इजराइल हमले में शामिल मोहम्मद असर से पहले 1 नवंबर 2023 को इजरायली फौज ने हमास के कमांडर इब्राहिम बियारी को भी मार गिराया था। बियार हमास की स्पेशल नुकबा फोर्स को लीड कर रहा था। इजरायली सेना ने इब्राहिम बियारी को गाजा के जबालिया इलाके में ढेर किया है। इजरायली सेना का कहना है कि जबालिया हमले में बियारी के साथ अन्य 50 से ज्यादा हमास के आतंकी भी मारे गए हैं और इसके साथ ही इस इलाके में हमास का एक बड़ा सुरंग का नेटवर्क था जो कि ध्वस्त हो चुका है। ये वही सुरंगें हैं जहां से आतंकियों ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग की थी और 7 अक्टूबर को इसे अंजाम दिया था। हालांकि जब इजराइल ने पलटवार शुरू किया तो आतंकी चूहे की तरह बिलों में जाकर छिप गए। इजरायली सेना ने बियारी से पहले 31 अक्टूबर 2023 को हमास के कमांडर नसीम अबू अजीना इजरायली को हमले में मार गिराया था। अबू अजीना हमास पैदल बटालियन का मुखिया था जो कि उत्तरी गाजा में मारा गया है। इजरायली सेना ने बताया है कि अबू अजीना हमास की एरियर यूनिट को भी संभालता था, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को बड़े पैमाने पर पैराग्लाइडर से इजराइल पर हमले किए और इससे पहले 27 अक्टूबर 2023 को इजरायली सेना ने हमास के कमांडर असीम अबू रकाबा को मार गिराया था। अबू रकाबा इजरायली मिलिट्री पोस्ट पर ड्रोन हमलों का जिम्मेदार था। इजरायली सेना का कहना है कि अबू रकाबा 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में सक्रिय रूप से एक्टिव था और अबू रकाबा से पहले 14 अक्टूबर 2023 को आईडीएफ ने हमास की एरियर यूनिट के हेड मुराद अबू मुराद को मार गिराया था। इजराइल की टैंक आर्मी ने गाजा पट्टी में घुसकर हमास को रौंदना शुरू कर दिया। इजराइल ने हमास के हथियार डिपो, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पोजीशन और ड्रोन लॉन्चिंग पोजीशंस को नष्ट कर दिया। हमास की गीदड़ भपकियों के बीच इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि वो गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे। इजराइल ने कहा है कि वो हमास को गाजा पट्टी से पूरी तरह से खत्म करके ही रहेगा। खंडर हो चले गाजा पट्टी में केवल 1 महीने की लड़ाई में 3700 से अधिक फिलिस्तीनी बच्चे और नाबालिग मारे गए हैं। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में 9000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इजराइल की भीषण बमबारी ने 2.3 मिलियन लोगों को बेघर कर दिया है। यहाँ लोगों को भोजन, पानी और ईंधन की आपूर्ति भी बंद है। वहीं आशंका है कि आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ेगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।